हेलो फ्रेंड्स, व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, जिसके अंदर आज से हम हमारा सिलेबस वाइज स्टडी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स जो आपको सिलेबस बताया गया उसमें कौन से चैप्टर्स किस तरीके से आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि पहला चैप्टर जो है वो थ्योरी ऑफ मशीन के हिसाब से है कि थ्योरी ऑफ मशीन जिस तरीके से आप अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ डेफिनेशंस पढ़े होंगे, उसमें से अब थ्योरी ऑफ मशीन क्या है, जिस तरीके से TOM एंड KOM, थ्योरी ऑफ मशीन एंड काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, उसके हिसाब से सबसे पहले अभी यहाँ पे आपको VKD के अंदर यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन के बारे में समझना है। उसके बाद काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, यानी कि जो मशीन है उसके अंदर किस तरीके से कौन सा एलिमेंट किस तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच होता है, कौन सी मैकेनिज़्म किस तरीके से वर्क करती है, किसको लिंक कहते हैं, किसको मैकेनिज़्म कहते हैं, किसको सिस्टम कहते हैं, किसको मशीन कहते हैं, ये सभी चीज़ जिसके अंदर थ्योरी ऑफ मशीन, जिसके अंदर दो पार्ट डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स के दो हैं, काइनेटिक्स एंड स्टैटिक्स। अब ये क्या है और ये चैप्टर आपको बहुत 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 इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, बिकॉज़ आगे जितना भी आप पढ़ोगे, चाहे वो आप डिग्री भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब्जेक्ट और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितना हो सके उतना अच्छे से ध्यान रखना ये चैप्टर में। आगे के स्लाइड में हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन, द मशीन रिसीव्ड एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूज इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। सीधी सी बात है, मशीन किसको कहते हैं उसके बारे में बताया गया है कि मशीन रिसीव्स एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म। जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, न्यूमेटिक फॉर्म है, सोलर फॉर्म, एनी काइंड ऑफ फॉर्म, कि जो मशीन एनर्जी ज़्यादातर कौन सा फॉर्म होता है, चाहे वो इंजन फॉर्म है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म होता है। जिस तरीके से लेथ मशीन है तो लेथ मशीन को हम इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई से हम वर्क करते हैं, ठीक है। लेथ मशीन है, सेपर मशीन है, ग्राइंडिंग मशीन है, मिलिंग मशीन है, ठीक है। तो ये जितने भी मशीन्स है उसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं। सो द मशीन रिसीव्स एनर्जी इन सम अवेलेबल फॉर्म एंड यूज इट टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। और वो एनर्जी जो है उसको वो कोई वर्क करने के लिए वो यूज़ करता है। जिस तरीके से लेथ मशीन के ऊपर हम टर्निंग करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, ग्रूइंग करते हैं, नर्लिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, तो ये जितनी भी प्रोसेस है लेथ मशीन के ऊपर की जाती है, ठीक है। तो ये सभी प्रोसेस क्या, तो कि जब हमको लेथ मशीन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, ठीक है, यानी कि उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स दिया गया एंड देन आफ्टर इट कैन यूजेबल टू डू समथिंग टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल इन सच ए वे फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, स्टैटिक्स जो हमारी डेफिनेशंस थी, तो उसके अंदर सबसे पहले समझते हैं स्टैटिक्स क्या है। हाँ, ये जो सब्जेक्ट और ये जो चैप्टर, उसके अंदर आपको हर एक डेफिनेशंस और पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट जो है आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन क्योंकि ये पूरा मैकेनिक्स के ऊपर डिपेंडेबल है, और दूसरी बात कि इसकी जो डेफिनेशंस और इसकी जो थ्योरी भी है वो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इट्स नॉट अ हार्ड बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स, दैट मीन्स जो थोड़ा अटपटा होता है उस तरीके से जो हमको समझना है। स्टैटिक्स, इट डील्स विद द स्टडी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन मशीन इन रेस्ट। जब कोई भी मशीन जब रेस्ट पोजीशन पे रहता है, जब कोई भी मशीन रेस्ट पोजीशन पर रहता है तो उस दौरान उसके ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक्स कहते हैं। एज वेल एज ऑन द व्हीकल ऑल्सो, जब व्हीकल को स्टेशनरी कंडीशन में तो उस दौरान उसके ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाइड होते हैं, तो उसको भी हम स्टैटिक्स कहते हैं। सो दिस वन इज द स्टैटिक्स that how many forces are applying on the machines or any vehicles during the vehicle or machine is on rest, which is known as the statics. उसको हम क्या कहेंगे, स्टैटिक्स कहेंगे। बट इन द केस ऑफ अ डायनेमिक्स में मेन चीज़ ये होती है
कि द स्टडी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अ मशीन। जो भी मशीन है उसके हर एक वेरियस पार्ट के ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाइड होते हैं। पहला था मशीन के ऊपर, लेकिन दूसरा क्या है, मशीन के वेरियस पार्ट्स। ठीक है, मशीन के वेरियस पार्ट, हर एक पार्ट के ऊपर कौन सी फोर्सेस की इफेक्ट होती है, जिसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। बाद में है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के बारे में समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। Now the machine or a vehicle which is in motion, now quite apart from the forces which produce that motion. That means कि जब व्हीकल या एनी काइंड ऑफ मशीन जब मोशन में होता है उसके दौरान उसके ऊपर हाउ मैनी फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन दैट, उस दौरान उस मशीन के ऊपर कौन से फोर्सेस अप्लाइड होते हैं और क्या होता है। दिस स्टडी विच इज़ नोन एज ए काइनेमेटिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ द पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रोटेशन, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जिस तरीके से लेथ मशीन है तो उसकी पोजीशन क्या है वर्किंग के दौरान, उसका डिस्प्लेसमेंट, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट इन दैट केस अ लेथ मशीन जो होता है तो उसके अंदर टूल पोस्ट, हेड स्टॉक, चक, ये सब के मोमेंट होते हैं। जिस तरीके से व्हीकल है, व्हीकल जब मोमेंट में आता है तो उस दौरान उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, उसके रोटेशन क्या है, टायर रोटेशन, उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसका एक्सेलरेशन क्या है। ये सभी चीज़ जो उसको जो स्टडी किया जाता है विच इज़ नॉन एज ए काइनेटिक्स, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, सॉरी। एंड व्हाट डू मीन बाय काइनेटिक्स? इट इज़ द स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्स विच अराइज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट। जो इनर्शिया फोर्स के ऊपर जो भी हम स्टडी करते हैं, अराइज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट। जब दो कंबाइंड इफेक्ट जब एक दूसरे के साथ रिलेट होती है उसके दौरान जो भी इनर्शिया फोर्स क्रिएट होता है, तो वो इनर्शिया फोर्स के ऊपर जो भी स्टडी किया जाता है विच इज नॉन एज काइनेटिक्स। अनदर वन इज अ स्ट्रक्चर। दिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल डेफिनेशंस फॉर यू। ये सभी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये सभी डेफिनेशंस अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ डिफाइंड एज द combinations of rigid or resistance bodies assembled, they having no relative motions in between them and transmit. It is defined as the structure किसको कहते हैं, combination of rigid और resistance body। कि जो भी कॉम्बिनेशन है किसका, रिजिड या तो रेजिस्टेंस बॉडी का, जो असेंबल्ड है, दे हैविंग नो रिलेटिव मोशन, उन लोगों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है उन लोगों के बीच में। जिस तरीके से चेसी, तो उन लोगों के चेसिस के जितने भी पार्ट है, चेसिस जो भी है उसके ऊपर कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। फ्रेम, तो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिलेटिव मोशंस। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। तो वो चेसी एक क्या बन गया, अपना स्ट्रक्चर बन गया। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, कि उसके अंदर कोई भी रिलेटिव मोशन ना होती हो, कि जो अपना शेप चेंज ना करता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। नाउ क्लियर? ओके, सो इससे आगे बढ़ते हैं हम। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म किसको कहते हैं, तो उसके अंदर हम समझते हैं असेंबली ऑफ मूविंग पार्ट परफॉर्मिंग अ कंप्लीट फंक्शन मोशन। कि जो भी असेंबली है मूविंग पार्ट की, कि जो एक कंप्लीट फंक्शनल मोशन, यानी कि जो परफेक्ट रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करता है। जिस तरीके से पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड अटैच है और कनेक्टिंग रोड के साथ क्रैंकशाफ्ट अटैच है, तो ये पूरी एक क्या है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इज अ डिवाइस डिजाइन टू ट्रांसमिट इनपुट फोर्सेस एंड मोमेंट इनटू डिजायर्ड सेट टू आउटपुट फोर्सेस एंड मोमेंट। कि जो भी है पिस्टन के ऊपर जो भी फोर्स आया जिसकी वजह से पिस्टन रेसिप्रोकेट हो रहा है, कनेक्टिंग रोड पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रोड कनेक्ट है, कनेक्टिंग रोड क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट है, क्रैंकशाफ्ट के साथ फ्लाईव्हील, तो ये पूरी क्या है, वन टाइप ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म जनरली कंसिस्ट ऑफ मूविंग कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट क्या है, मूविंग है, सच एज गियर्स एंड गियर ट्रेन्स, बेल्ट एंड चेन ड्राइव्स, कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म्स। ये सभी जो भी कैम एंड फॉलोवर, तो ये भी एक क्या हो गई, एक मैकेनिज्म हो गए, कि जिसकी बदौलत एक मैकेनिज्म के जरिए पूरी सिस्टम क्या कर रही है, वर्क कर रही है। ब्रेक्स, क्लच,
structural components such as a frame, fasteners, bearings, springs, lubricants, seals, as well as a variety of specialized machine elements such as spines, pins and keys. ये सभी जितनी भी चीज़ें सब एक क्या है, मैकेनिज्म है. जिस तरीके से ताले से चाबी से ताले को खोलते हैं, तो ये भी एक मैकेनिज्म है. ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं. It is defined as a device which is energy to transform it into a useful work. हमने अभी आगे ही समझा कि मशीन किसको कहते हैं, कोई एनर्जी रिसीव करता है और वो कोई काम में उसको ट्रांसफॉर्म करता है. It is mechanism is used to transmit power or do work and known as machine. कि जो पावर ट्रांसमिट करके कोई काम करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं. Then after, we can define machine as a device for transferring and transforming motion and a force of power or input that is source to output that is load. मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो उसको कुछ इनपुट दिया जाता है और वो उसके आउटपुट में उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है. इसके आगे काइनेमेटिक लिंक. इट इज़ रेजिस्टेंस बॉडी और असेंबली ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी. काइनेमेटिक लिंक है. काइनेमेटिक यानी आपको अब आगे समझ में आया कि जो मोमेंट में रहता है, और मोमेंट में रहने वाली चीज़ अगर कोई दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट में है तो उसको हम कहेंगे काइनेमेटिक लिंक. उसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक लिंक. उसको हम काइनेमेटिक लिंक कहते हैं. सो इट इज़ रेजिस्टेंस बॉडी. इट इज़ रेजिस्टेंस बॉडी और असेंबली ऑफ रेजिस्टेंस बॉडी ऑफ अ मशीन कनेक्टिंग अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन विच रिलेटिव मोशंस बिटवीन देम. एक दूसरे के साथ कोई रिलेटिव मोशंस हो रही है और उस कुछ तरीके. ठीक है, अब काइनेमेटिक लिंक जो भी है उसके टाइप्स, तो सबसे पहले आता है रिजिड लिंक, दूसरा आता है फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरा आता है फ्लूइड लिंक. सबसे पहले आएगा रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और तीसरा आएगा फ्लूइड लिंक. तो सबसे पहले हम रिजिड लिंक के बारे में समझते हैं. रिजिड लिंक जो होती है उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता. जिस तरीके से यहाँ लिखा है, रिजिड लिंक इज वन ऑफ द डज नॉट अंडरगोज एनी डिफॉर्मेशन व्हाइल ट्रांसमिटिंग मोशन. क्रैंकशाफ्ट है, पिस्टन है, तो ये सब रिजिड लिंक है कि जिसके अंदर कोई भी तरीके का डिफॉर्मेशन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता. फ्लेक्सिबल लिंक. फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, तो उसके अंदर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है. जिस तरीके से बेल्ट है, रोप है, ठीक है, चेन है, स्प्रिंग्स है, तो ये सब जो भी लिंक है तो उसके अंदर क्या हमको कुछ डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है. फ्लूइड लिंक. फ्लूइड लिंक यानी क्या, कि जिसके अंदर कुछ फ्लूइड हो. जिस तरीके से हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रेन. ओके, बाद में काइनेमेटिक पैर. लिंक हो गई, जब दो लिंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो पैर बन जाते हैं. जिस तरीके से जॉइंट ऑफ टू लिंक्स द परमिट्स रिलेटिव मोशन. दो लिंक या जो भी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, पैर कहेंगे. जिस तरीके से द टाइप ऑफ काइनेमेटिक पैर और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशंस बिटवीन द लिंक. दोनों लिंक के बीच में क्या हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रही है. नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, दोनों का कॉन्टेक्ट किस तरीके से. और तीसरा है मैकेनिकल अरेंजमेंट. अब हम यहाँ तक देखते हैं. सबसे पहले कि नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव मोशन के हिसाब से बहुत सारी है. स्लाइडिंग पैर है, टर्निंग पैर है, सिलिंड्रिकल पैर है, रोलिंग पैर है, स्फेरिकल पैर है, हालिकल पैर. नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, लोअर पैर एंड हायर पैर. नेचर ऑफ मैकेनिकल कंसिस्ट, क्लोज्ड पैर, अनक्लोज्ड पैर. ये स्लाइडिंग पैर है. स्लाइडिंग पैर में एक चीज़ होती है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या होती है, स्लाइड होती है. टर्निंग पैर, एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल हो रही है, टर्न हो रही है, सॉरी. सिलिंड्रिकल पैर यानी वो रोटेट हो रही है तो उसको हम सिलिंड्रिकल पैर कहेंगे. रोलिंग पैर यानी वो रोल हो रही है. स्फेरिकल पैर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि वो जो भी चीज़ है वो क्या है, स्फेरिकल है, एक गोले की तरह वो चीज़ घूमती रहेगी तो इसको हम स्फेरिकल पैर कहते हैं.
हेलिकल पैर, स्क्रू पैर, ठीक है। जिस तरीके से ऑडोमीटर, स्पीडोमीटर उसके अंदर जो भी होता है। लोअर पैर ये जिस तरीके से है, और ये हायर पैर, ये नीचे की तरफ का पोर्शन है, ऊपर की तरफ का है। अब है नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लोज्ड पैर, अनक्लोज्ड पैर। When two elements of pair are held together mechanically they consist of a closed pair। ठीक है, जब दो एलिमेंट है पेयर के, वो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कनेक्ट है, तो वो सबको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड पेयर। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी पेयर, सभी क्या है, क्लोज्ड पेयर है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अनक्लोज्ड, व्हेन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर नॉट हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली दे कंसिस्ट ऑफ अनक्लोज्ड। सिप, कैम और फॉलोवर, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है फिर भी कनेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के वो किसके ऊपर वर्क करते हैं, तो कि फॉलोवर, कैम फॉलोवर। जिस तरीके से कैम ऊपर नीचे होगा तो वो पुश रोड ऊपर नीचे होता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी क्या रहती है, माइनर सा कॉन्टेक्ट, यानी वो डायरेक्टली उसको मैकेनिकली उसको कनेक्ट नहीं किया गया है। काइनेमेटिक चेन अब क्या है, तो कि इट इज़ द लास्ट लिंक इज जॉइंट टू फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डिफाइन मोशन, दैट इज नोन एज काइनेमेटिक चेन। पहले लिंक से लास्ट लिंक तक जो भी मोशन को हम ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक चेन। उसको हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन। इट इज़ द लास्ट टू डिटरमाइन दिस गिवन assembled of link form the kinematic chain knot। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। अब हम समझते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन के तीन टाइप्स होते हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, अनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन ऊपर हम देख सकते हैं कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल हो रही हो, गोलाकार घूम रही हो। अनकंस्ट्रेंट मोशन अंदर हो, ठीक है, शाफ्ट, और उसके ऊपर कोई बॉडी हो जिसके ऊपर अंदर। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट जब वर्टिकल कोई स्ट्रेट बीम हो और उसके ऊपर कोई भी बॉडी घूम रही हो। तो inversion of mechanism, the method of obtaining different mechanisms by fixing different links in kinematic chain is known as inversion of mechanism। बहुत सारे लिंक जो भी होते हैं काइनेमेटिक लिंक्स, उसको जब काइनेमेटिक चेन में जब कन्वर्ट किया जाता है सो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन, 4 बार चेन, स्लाइडर क्रैंक चेन और डबल क्रैंक चेन। 4 बार चेन, इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, बीम इंजन, कपल लोकोमोटिव व्हील्स, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म एंड पेंटोग्राफ। ट्रेन के ऊपर आपने पेंटोग्राफ देखा होगा जो इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करने के लिए होता है, उसको हम पेंटोग्राफ कहते हैं। उसके बाद इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, फर्स्ट इन्वर्जन बीम इंजन, सेकंड इन्वर्जन कपल रोड लोकोमोटिव, थर्ड इन्वर्जन वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म और पेंटोग्राफ। सेकंड इन्वर्जन बीम इंजन। बीम इंजन के अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर हम समझते हैं कि जो आपने फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स में पढ़ा था कि जो डोंकी पंप होता है जो क्रूड ऑयल को बाहर निकालता है, वो ये है, ठीक है। ये क्रूड ऑयल को बाहर निकालने के लिए जो डोंकी पंप होता है वो हमारा बीम इंजन कहते हैं जिसको। बाद में कनेक्टिंग रोड की जो मैकेनिज्म है वो कपलिंग रोड लोकोमोटिव्स की जो पूरी लिंक जो होती है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 और लिंक 4 आप देख सकते हो, 4 लिंक, ठीक है। ये सेकंड इन्वर्जन है। वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, इसके अंदर भी आप देख सकते हो पूरी मैकेनिज्म है, 4 लिंक से कनेक्टेड है। ये पेंटोग्राफ है। जिस तरीके से पेंटोग्राफ देखना हो तो आप इंडियन इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स जो होते हैं उसके ऊपर आपको पेंटोग्राफ देखने को आसानी से मिल जाएंगे। बाद में सिंगल स्लाइडर क्रैंकशैफ्ट, रेसिप्रोकेटिंग इंजन, व्हिटवर्थ क्विक टर्न मैकेनिज्म, रोटरी ग्रोम इंजन, क्रैंक एंड स्लोटेड क्रैंक मैकेनिज्म, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और बुल इंजन।
इसके अंदर फर्स्ट इन्वर्जन, सेकंड इन्वर्जन, थर्ड इन्वर्जन आपको दिखाया हुआ है। बाद में फर्स्ट इन्वर्जन रेसिप्रोकेटिंग इंजन, जो हमारा इंजन होता है वो व्हिटवर्थ, जिसके ऊपर मैं आपको पूरा लेक्चर लूँगा इसके ऊपर एएमटी में। रोटरी इंजन जो जेट प्रोपल्सन उसमें होता है। ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन, ठीक है, ये ऑसिलेटिंग जो है इसके ऊपर पूरा मेरा लेक्चर रहेगा। क्रैंक एंड स्लोटेड क्रैंक मैकेनिज्म, इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर रहेगा। फोर्थ इन्वर्जन पेंडुलम पंप, पेंडुलम पंप जो होता है वो कोई भी चीज़ को जब खींचते हैं या तो पानी को पंपिंग करने के लिए पेंडुलम पंप किया जाता है। बाद में डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इलिप्टिकल, स्कॉचियो, ओल्डम कपलिंग, तो उसकी जो है इलिप्टिकल ट्रैंक, इसके ऊपर पूरा मेरा लेक्चर रहेगा। स्कॉच योक के ऊपर भी रहेगा और ओल्डम पे ऊपर भी रहेगा, ठीक है। बाद में ये कॉमन मैकेनिज्म है, ये आपको कोई एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती है, कॉमन मैकेनिज्म, ठीक है। ये एकरमैन स्टीयरिंग है, जिसके ऊपर पूरा मेरा लेक्चर रहेगा और इसके ऊपर हम डीप में स्टडी करेंगे ये टॉपिक के ऊपर, एकरमैन स्टीयरिंग, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे आगे समझेंगे। ये सभी डेफिनेशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो सभी डेफिनेशन को आप शांति से समझना। थैंक यू।